पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, खबरें विद न्यूज हाट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सागर और मेरे साथ मौजूद है न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। नमस्कार सर। नमस्कार सागर जी। सर, देश में सीज फायर तो हो गया, लेकिन सीज फायर के बाद जो बातें उठ रही हैं उसके बारे में हमने कल चर्चा की थी, लेकिन कल फिर से सेना की प्रेस ब्रीफिंग हुई है और डिटेल्ड प्रेस ब्रीफिंग हुई है। सेना ने बताया है क्या कुछ कार्रवाइयां सेना के द्वारा की गई हैं और आगे की क्या तैयारी है। आपकी इस पूरे घटनाक्रम में प्रतिक्रिया क्या होगी? सागर जी देखिए, सीज फायर मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर लागू हुई और 25 घंटे के बाद सेना ने प्रेस ब्रीफिंग की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बहुत लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। ये एकदम डिटेल से 1 घंटा आपको 10 मिनट तक यह प्रेस कॉन्फ्रेंस चली। कल लंबी चली, जिसमें एक एक बात की जानकारी सेना ने दी। कहाँ हमला हुआ, कैसे क्या हुआ, सारी चीजों की सारी मतलब पहलगांव में से जो आतंकी हमले हुए, जिसमें 26 निर्दोष और निहत्थे लोगों की जानें ली गई, धर्म पूछ कर गोलियां मार दी गई, वहाँ से लेकर और भारत ने क्या क्या कार्रवाई की और पाकिस्तान ने किस तरीके से कायराना तरीके से भारत के आम नागरिकों को निशाना बनाने की कोशिश की और उसकी हर कोशिश का तगड़ा जवाब दिया गया, हर कोशिश को नाकामयाब कर दिया गया। उन सब के बारे में जो है आपको ये है डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, जिसको DGMO कहा जाता है, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और वाइस एडमिरल AN प्रमोद और एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया उसके बारे में उन्होंने तमाम जानकारी दी। और उन्होंने सबसे अवधेश कुमार भारती ने एक बात कही, उसको हम यहाँ पे बताना चाहते हैं फिर से, और यह कही उन्होंने कि यह सीज फायर तुरंत हमलों को रोकने के लिए हुआ था। 12 मई को हमने मीटिंग रखी थी ताकि बातचीत से इस संघर्ष विराम पर और बातचीत की जाए। और यह भी देखिए, प्रेस ब्रीफिंग की मूल बात ये कि आज चूँकि कल इस तरह के कुछ कहा जा रहा है कि कुछ कार्रवाई हुई है पाकिस्तान की तरफ से, जिस पर उल्लंघन किया गया एकदम लागू होने के 3 घंटे बाद ही। अब सेना का यही कहना कि हम लोग आज रात मतलब ये देखते हैं और फिर उसके अनुसार जो है आगे डिसीजन लेंगे। और सरकार का भी यही कहना है, केंद्र की सरकार का, कि अगर उल्लंघन होता है सीज फायर का या कोई आतंकी वारदात होती है तो उसको युद्ध माना जाएगा। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि भारत की सरकार ने किस तरह की शर्तें रखी हैं और किस तरीके से भारत की सरकार फिर मतलब मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। यह शब्द ही काफ़ी है कि कोई भी आतंकी घटना हुई तो उसको युद्ध के तौर पे लिया जाएगा। युद्ध देश में मतलब ट्विटर पर देखे, सोशल मीडिया पर देखे, एक संग्राम छिड़ा हुआ है। हर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, हर कोई अपने अपने एंगल से इसको देख रहा है। देखिए, इस पूरे कार्यक्रम में हम लोग बिहार के पॉलिटिकल चीज़ों पर चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन एक सवाल हर नागरिक के मन में है। हर देश का सच्चा नागरिक जो है वो यही सोच रहा है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी, ऐसी क्या मजबूरी थी कि अमेरिका का बात मानने पर मजबूर होना पड़ा, सीज फायर करना पड़ गया हमको। आखिर ऐसी मजबूरी क्या हुई? एक बड़ी खबर चर्चा में है, पता नहीं कि न्यूज़ हाट के दर्शकों ने उस बात पर गौर किया है कि नहीं गौर किया है। एक बड़े तथ्य आपको बताते हैं जो सीज फायर हुए इसी कार्यक्रम में कल हमने बताया था, और जो क्या क्या कारण हो सकते हैं, किस वजह से सीज फायर हुई है। एक बड़ी वजह जिस पे वही हम कह रहे हैं कि दर्शक का ध्यान गया कि नहीं, अगर नहीं ध्यान गया है तो जान लीजिए। एक बड़ी चर्चा जो है सामने आ रही है जिसको जानना चाहिए, और चर्चा यह है कि भारतीय जो स्ट्राइक किए गए, जो एयर स्ट्राइक हुए भारत की तरफ से, उसमें न्यूक्लियर आर्सेनल पर डेंट आ गया है। पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर आर्सेनल है उस पर डेंट आया है, और डेंट की वजह से रेडिएशन
फैलने की बात भी सामने आ रही है। अपडेट दे रहे हैं सर। हाँ, तो ये वही कहे कि अपने दर्शकों के जहन में है कि नहीं। मतलब पाकिस्तान का जो वो परमाणु हथियार है, परमाणु बम है, उसमें भारतीय सेना ने मतलब उसको क्षतिग्रस्त किया है। हाँ, उस पर खबर यही है, ये अब जांच का विषय है और बहुत ये सीक्रेट चीज भी कह सकते हैं। हाँ, बड़ी बड़ी बात है और उसमें आपको समझना पड़ेगा इस खबर को, चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा। इसीलिए हम कहें कि न्यूज हाट के दर्शकों ने गौर किया कि नहीं इन सब बातों पे, तो उस पर डेंट आया है जो एयर स्ट्राइक भारत की तरफ से किया गया था। और उसमें यह खास बात है कि जो खबर सुनने में आ रही है, जो चर्चा सुनने में आ रही है कि आपको N111S जेट जो है एक बीच क्राफ्ट सुपर किंग एयर 350 है, जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के स्वामित्व में है। और उसकी लैंडिंग की बात सामने आ रही है कि उसकी लैंडिंग पाकिस्तान में हुई है, अमेरिका की तरफ से। अमेरिका का है ये डिपार्टमेंट। और इसकी लैंडिंग से ये खबर बाहर आ रही है कि ये जो डेंट आया न्यूक्लियर आर्सेनल में, उससे क्या नुकसान हो सकता है, क्या नुकसान हो रहा है, फैलने का खतरा हो। हाँ, तो इन सब चीज़ों का जायजा लेने की बात सामने आ रही है। और इसका मतलब यह निकलता है कि युद्ध जो विराम हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में, सीज फायर जो हुआ, उसके पीछे यह भी एक बड़ा कारक हो सकता है। और मतलब ये बड़ी बात है अगर ऐसा हुआ है। और बात तो बड़ी है, लेकिन यह भी है ना, भारतीय सेना की ताकत को समझिए। बिल्कुल, ठीक है, हमारी बहादुर सेना की ताकत को समझिए, अचूक निशाना समझिए, जिस पर पाकिस्तान इतरा रहा था कि हमारे पास भी परमाणु हथियार है। तो अगर परमाणु हथियार है तो उसमें छेद भी हो सकता है। छेद कर दिया है भारतीय सेना, बिल्कुल। और ये मतलब बड़ा अपडेट, बहुत बड़ा अपडेट है सर। ये तो देश को जानना चाहिए। अगर इस बात की पुख्ता अगर सबूत मिल जाते हैं और ऑथेंटिक जानकारी हो जाती है, तो ये अपने आप में हर भारतीय का जो सीना है उसको चौड़ा करने वाला, गर्व करने वाला विषय है। अच्छा, एक चीज, पाकिस्तान कहेगा कि हमको छेद हो गया है, कभी नहीं कहेगा ना। हाँ, लेकिन जो एयरक्राफ्ट वहाँ उतरे और जो अभी हम आपको बता रहे थे, वो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी है, उसके अंतर्गत वो आता है। और वो उसकी वहाँ लैंडिंग हुई। क्यों लैंडिंग हुई, क्या वजह है, ठीक है। और छेद वाली बात तो पाकिस्तान कभी नहीं स्वीकारेगा। तो बहुत वजह है। युद्ध कहीं न कहीं मानवता को देखते हुए नरेंद्र मोदी की सरकार ने और सेना ने ये फैसला लिया होगा। तो भारतीय जो सेना है वो जिम्मेदार सेना है ना। चलिए, अब थोड़ा सा बिहार के मुद्दे पर भी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि आज जल्दी जल्दी हम लोगों को सारे टॉपिक्स को कवर भी करना है। देखिए, दिलीप जायसवाल का भी एक बयान आया है सर। वो कह रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। क्या लगता है आपको, मतलब देखिए, से जुड़ा हुआ मामला है? हाँ, अच्छा, अब सियासत की बात कर रहे हैं। दिलीप जायसवाल बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं वह भी। नहीं, अब कैसे इनपुट आ गया उनके पास, ये कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन अब जिम्मेदारी वाला पद है, तो हो सकता है कोई इनपुट हो उनके पास कि कुछ बड़ा होने वाला है। और भारत बड़ा करता ही है। कह रहे हैं कि पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है। हाँ, तो भारत करेगा करिश्मा, तभी ना पाकिस्तान में होगा। नहीं, चलिए सर, इधर तो ये सब चीजें तो चल ही रही हैं, लेकिन इंदिरा गांधी का पोस्टर अब पटना में लगने शुरू हो गया है। कांग्रेस पोस्टर वार के जरिए ये बता रही है कि इंदिरा गांधी रहती तो ऐसा नहीं होता। देखिए, अभी हमने जिक्र किया है कि पाकिस्तान के नुकसान की, और जो हमारी सेना है, न्यूज हाट पे भी जो ब्रीफिंग हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो अब वीडियो है, अगर नहीं देखें तो देख लीजिए, क्योंकि बहुत लंबा है। एक एक चीज़ जो अपनी सेना है, भारत की सेना, उसने बताई है पूरी बात। और नुकसान की बात है कि पाकिस्तान को क्या नुकसान हुए हैं, कितना बहुत नुकसान हुआ है। और एक तो आपको बताया ही है, आपको जो कैसे वहाँ रेडिएशन का खतरा की बात सामने आ रही है। खैर, अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ चीज़ें, तो क्यों युद्ध रोके गए, क्या हुआ। तो कुछ लोगों के मन में इस तरह की बातें आई, और हम लोगों के मन में भी आई थी कि आखिर सरकार को क्या हो गया, क्यों भारत के कदम पीछे आखिर क्यों हो गए। तो अब देखिए, पीछे के जितने सारे कारण है वो धीरे धीरे करके सामने आ रहे हैं। तो वो जो आक्रोश आया, तो
आक्रोश को सियासी औजार के तौर पर इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया गया। और बिहार में चूंकि चुनाव होना है तो एक बड़ी बात यह भी थी कि इसका फायदा जिस तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाया है हमारी सेना ने और इस देश की सरकार ने, तो उसका लाभ, चुनावी लाभ नहीं मिले तो उसकी छीना झपटी हो रही है। तो ये कांग्रेस के द्वारा जो पोस्टर लगाए गए हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता के द्वारा जो पोस्टर लगाए गए हैं, तो उसी आक्रोश को कि आखिर क्यों पीओके हमारा क्यों नहीं हुआ, उकसावा बढ़ाने के लिए, हाँ, उसी को कैश करने के लिए इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं। और चुनाव आते आते तक इन सब पोस्टरों का मायने नहीं रहेगा, क्योंकि जिस तरह के धीरे धीरे तथ्य सामने आ रहे हैं उससे बहुत लाभ इन सब चीजों का नहीं होने वाला। खबर कांग्रेस को लेकर भी अभी आ रही है कि कांग्रेस अब तेजस्वी यादव को फिर से एक बार गच्चा देने की तैयारी में है। पप्पू यादव के साथ कुछ सीक्रेट डील हुई है। क्या लगता है, इन तमाम चीजों को करने के बाद गठबंधन मजबूत रह पाएगा, एकजुट रह पाएगा इंडिया? हाँ, ये देखिए, ये महत्वपूर्ण सवाल है आपका, क्योंकि अभी तक जितनी भी बैठकें हुई हैं और 18 को शायद फिर बैठक होने वाली है महागठबंधन की, अब तक की खबर के अनुसार, तो उसमें पप्पू यादव को आमंत्रित नहीं किया जाता। उनका दिल मचलने लगता है पप्पू यादव का। तीसरी बैठक हो रही थी पटना में महागठबंधन की, तो वो अलग अपने सब समर्थक को, पुराने नए सबको जुटा लिए एक जगह, मीटिंग करने लगे, बोले फिर से विलय कर देंगे कांग्रेस में पार्टी का, एक बड़ी रैली करेंगे, हाँ, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को बुलाएंगे, गांधी मैदान भर देंगे। पप्पू यादव ने ये बातें कही थी, तो उनका दिल मचलता है कि हमको नहीं बुलाया जा रहा है। अब इसी दिल मचलने में इसका असर देखिए, उनका दिल मचला तो क्या हुआ कि खबर यही ना कि बंद कमरे में पटना के होटल में मुलाकात हुई पप्पू यादव की। एकदम लिस्ट सुनते हैं कि धरा दिए हैं कि हमको इतना आदमी का टिकट देना है, कुछ लोगों को टिकट मिलेगा भी, मिलेगा, हाँ। अब पप्पू यादव को तरजीह मिलती है अगर, या उनके लोगों को टिकट अगर दी जाती है, तो वाकई में आप जो सवाल कर रहे हैं कि तेजस्वी के लिए खतरा है, वो खतरा तो है, हाँ, एकदम गठबंधन के लिए। तेजस्वी इस चीज को बर्दाश्त करेंगे कि नहीं करेंगे, ये देखने वाली बात है। सीएम का मुकुट पहनना है तो कुछ ना कुछ तो गंवाना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन पप्पू यादव से समझौता करेंगे इसकी वो तो आप सब लोग जानते ही हैं। जो शख्स ये कह चुका हो कि हमको नहीं तो एनडीए को वोट दे दीजिए, लेकिन पप्पू यादव को वोट मत दीजिए लोकसभा का चुनाव, हाँ, तो इसीलिए ऐसे मतलब दिल पे पत्थर रखेगा सर, वही मेरा सवाल है। हाँ, सवाल है सागर जी, इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा होता नहीं, सब सैद्धांतिक बातें हैं, लेकिन एक बात है, ये राजनीति है और कुर्सी की लड़ाई है। अगर वैसी लड़ाई आएगी एकदम कुर्सी के नज़दीक अगर जाएंगे मान लीजिए तेजस्वी यादव, तो कहीं हाथ मिला लें, लेकिन संभावना कम दिखती है। मिजाज ऐसा नहीं दिख रहा है किनका, तेजस्वी यादव का या आरजेडी का। आप देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव घूम फिर आए हैं सीमांचल से, जो पीड़ित लोग थे, एक्सीडेंट में मारे गए, जो नाबालिग के साथ रेप हुआ, इन सब लोगों से मिले ना, परिजनों से मिले, जाकर के सांत्वना दिए हैं। पप्पू इधर से पप्पू यादव की तरफ से कहना क्या कहा जाने लगा, या घुमा फिरा के लोगों से कहवाने क्या कहलाया गया, यह कहलाया गया कि देखिए पैसा बांट रहे हैं तेजस्वी यादव। नहीं, तो खैर उस खबर पर हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन सवाल आपका जायज़ है और इस सवाल का जवाब हम तो दे दिए हैं, लेकिन वक्त सही से देगा। वक्त सही से देगा। इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल आ रहा है सर, कि सीमांचल इलाके में अपनी मजबूती के लिए तेजस्वी यादव बड़ी चाल चलने जा रहे हैं। ओवैसी का उपाय उन्होंने खोज लिया है, टक्कर की तैयारी है। क्या कहेंगे, मतलब सीमांचल जो क्षेत्र है वो पप्पू यादव से जुड़ा हुआ क्षेत्र आता है, तो कांग्रेस अगर पप्पू यादव को मतलब अपने में मिला मतलब मोहरा बनाती है, तो तेजस्वी कौन से प्लान पे काम कर रहा है? देखिए, तेजस्वी का प्लान ए जो है दिख गया तुरंत। ओवैसी के लौटते ही प्लान ए ये दिखा है कि सामाजिक न्याय और लोगों को जागरूक करने के लिए आरजेडी की तरफ से उस इलाके में कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। और पहला मोहरा जो है एकदम एक बड़े मोहरे को उठा करके रखा है सीमांचल में। किसको? तो दरभंगा के सांसद रहे हैं, लालू की पार्टी से भी सांसद रहे हैं, अली अशरफ फातमी। एक समय में बड़ा नाम हुआ करते थे, बड़ा नाम थे,
अब फीका पड़ चुके हैं। हाँ, इधर उधर करने लगे ना, कभी ओवैसी का गुणगान, कभी नीतीश का गुणगान, तो इन सब चीज़ों की वजह से फीका पड़ गया। अब वैसा प्रभाव नहीं है। मुस्लिम वोटों को पोलराइजेशन कर बिल्कुल, सांसद रहे हैं, एक समय में बड़ी तूती बोलती थी दरभंगा में अली अशरफ फातमी की, अब वैसा नहीं है, एकदम जमीनी बात बता रहे हैं। हाँ, तो एकदम नहीं है उनमें अब, लेकिन अब उसको अपना हथियार बनाए हैं तेजस्वी यादव, तो कुछ सोच समझ के बनाए होंगे और उनको उतारा वहाँ पर। कटिहार में थे, चूंकि ललकारे थे ना ओवैसी आकर के सीमांचल में, तो 4 ले गए हो, 24 ले जाएंगे एकदम ललकार दिए थे। अब उस ललकार का जवाब देने के लिए अली अशरफ फातमी, बता ही दिए फातमी साहब के बारे में, अब इन्होंने उतारा और इन्होंने कई सारी बातें कही हैं। मतलब इन्होंने जनता को यह संदेश देने की कोशिश की कि भाई आप सावधान रहिए, और सावधान इसलिए रहिए कि ये जो ओवैसी हैं और जो भाजपा है वो एक ही सिक्के के हैं, अलग अलग पहलू, सिक्का एक ही है। ओवैसी की यही इच्छा है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार में बन जाए, और इसी से निशाना साध लिए हैं वो नीतीश के तरफ भी, कि देखिए नीतीश जी सावधान रहिएगा। तो इस तरीके से कोशिश, मतलब अलर्ट करने की कोशिश जो है, और यह कोशिश सामान्य नहीं है। सामान्य इसलिए नहीं है क्योंकि अली अशरफ फातमी जैसे लोगों को उतारा गया है उस इलाके में। बड़ा फेस। महागठबंधन में भी सहमत का खेल अब शुरू हो गया, तो है ही ना, पप्पू यादव वाली खबर हम लोग बता ही दी है कि क्या कैसे होगा। यह भी खबर सीमांचल से जुड़ी हुई है, तो सहमत का खेल तो वहाँ चल ही रहा है। एक और खबर सर आ रही है, सीमांचल से ही सटा हुआ इलाका है मिथिलांचल का इलाका। मिथिलांचल में देखा गया कि तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी के माध्यम से संजीव मिश्रा को खोज निकाला, वहां से मतलब भाजपा के कोर वोटरों में, ब्राह्मण समाज के वोटरों में पैठ बनाने के लिए एक चेहरा लाया गया। अब वहां मिथिलांचल में जनता दल यूनाइटेड बड़ी तैयारी में दिख रहा है, आनंद मोहन को सामने किया गया है। क्या लगता है, क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है? देखिए, दरभंगा में 17 मई को शहीद सूरज नारायण सिंह की 119वीं जयंती जो है धूमधाम से मनाई जाएगी। इसके लिए एक बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है, और आनंद मोहन ने जो कहा है, वहाँ के स्थानीय मीडिया से जो उनकी बातचीत हुई है उसके मुताबिक हम लोग बता रहे हैं कि इसमें मुख्यमंत्री भी आएंगे, उनकी सहमति मिल गई है, ऐसा है। तो अगर मुख्यमंत्री जाते हैं, और आनंद मोहन ने बहुत सारी बातें कही हैं, तो उसको देख लीजिए, और आनंद मोहन उस चीज़ को लीड कर रहे हैं। वहाँ तमाम जो उसके लिए बनाए गए हैं, कमेटियाँ बनाई गई हैं कि आयोजन को कैसे सफल बनाया जाए, और आनंद मोहन ने दावा किया है कि बहुत शानदार कार्यक्रम होगा, अब पूरे इलाके को संदेश देगा। तो इसका मतलब आप निकाल लीजिए कि इस कार्यक्रम की अगुवाई आनंद मोहन कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उस इलाके में आपको जदयू जो है किस तरीके से अपना पत्ता चल रहा है, और आनंद मोहन को आगे करने का मतलब हमको लगता है दर्शक समझ ही गए होंगे कि आखिर किस समाज के वोट पर नजर है जदयू की, और जदयू कैसे उस पर कब्जा करना चाहती है। और कार्यक्रम तो भव्य होगा, हम लोग भी यही उम्मीद कर रहे हैं, बड़ा कार्यक्रम होगा, और कार्यक्रम होगा तो उसकी खबर हम लोगों तक पहुंचाएंगे। मंत्री पहुंच रहे हैं तो संदेश तो बड़ा जाएगा, स्वाभाविक है, बड़ा जाएगा, पूरे बिहार को संदेश जाएगा, और वह इलाका तो सधेगा ही सधेगा। तो देखिए, ये बिहार की राजनीति अब धीरे धीरे चुनावी मोड में आने लगी है। लगातार इस प्रकार के तमाम अपडेट्स के साथ आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।